स्वागतम। दशमः पाठः विश्वबंधुत्वम्। अभ्यास कार्य 7वीं कक्षा का 10वां पाठ विश्वबंधुत्वम्। इस पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे हम इस वीडियो में। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। मैं उच्चारण करता हूँ, पीछे से आप भी उच्चारण कीजिए। दुर्भिक्षे विश्वसन्ति ध्यातव्यम् राष्ट्रविप्लवे उपेक्षाभावम् दुःखभाक् विश्वबन्धुत्वम् विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। ये मंजूषा है, मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखना है। मैं इनके समानार्थक पद भी बता देता हूँ और इनके अर्थ भी बता देता हूँ आपको। स्वकीयम यानी कि अपना, आत्मानम इसका भी वही अर्थ है। ये समानार्थक पद हैं इसलिए दोनों के अर्थ एक जैसे हैं। स्वकीयम आत्मानम, अवरुद्धः बाधितः, बाधा डाल दिया गया या रोका गया। कुटुंबम परिवारः, अर्थ स्पष्ट है। अन्यस्य परस्य, दूसरे का। अपहाय त्यक्त्वा, अपहाय छोड़कर, त्याग कर। समृद्धम संपन्नम, धनी संपन्न। कष्टम दुःखम, निखिले संपूर्णे। ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यह है रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों में संशोधन करके लिखना है। जैसे छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। कंदुकात क्रीडन्ति, गेंद से खेलते हैं, लेकिन कंदुकात में पंचमी विभक्ति है, गेंद से अलग अर्थ में। यह अर्थ सटीक नहीं है, यह सही नहीं होगा। तो कंदुकात की जगह पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा कंदुकेन। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। छात्र खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं। यहाँ पे करण कारक तृतीया विभक्ति एक वचन, कंदुकेन, गेंद से, इसलिए कंदुकात में संशोधन होकर के बनेगा तृतीया विभक्ति में कंदुकेन। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। ते शब्द है यहाँ पर, इसमें संशोधन करना है। ते बालिकाः, बालिकाः स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन का शब्द है। तो बहुवचन में स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है ताः। सा ते ताः, वह माने सा, ते माने वे दोनों, और ताः वे सब। ते शब्द भी पुल्लिंग में बनता है, लेकिन ते शब्द पुल्लिंग में भी बनता है और कब बनता है, बहुवचन में बनता है। लेकिन यहाँ इस बालिका स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग का ही शब्द प्रयोग होगा, वह होगा ताः। ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति। अगर बालक होता तो ते लिखने पे सही हो जाता। ते बालकाः, वे सभी बालक मधुर गाते हैं। लेकिन यहाँ पर है ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति, वे सभी बालिकाएं मधुर गाती हैं। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ, यह बनना चाहिए। तो पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ, इसके लिए पुस्तकालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और शब्द बनेगा पुस्तकालयात्। अहम पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। त्वम किम नाम, तुम क्या नाम। तो ऐसा नहीं बनता है, सेंटेंस होना चाहिए तुम्हारा क्या नाम है। तुम्हारा के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा युष्मद् शब्द में। तो त्वम की जगह पे बनेगा तव, षष्ठी विभक्ति। तव माने तुम्हारा, तुम्हारा क्या नाम है। तव किम नाम। गुरुम नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। गुरुम शब्द द्वितीया विभक्ति का रूप है, तो चतुर्थी विभक्ति का रूप बनेगा गुरु शब्द का गुरुवे। गुरुवे नमः, चतुर्थी विभक्ति गुरुवे नमः। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। विलोम पदों को चुनकर लिखना है।
पुस्तक में आप देखेंगे ऐसे मंजूषा बनी हुई है, ये मंजूषा है यानी कि बॉक्स, इसमें शब्द लिखे हुए हैं और यही शब्द यहाँ पे इनके सामने लिखने हैं। आपके सामने उत्तर प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं। पहला शब्द है शत्रुतायाह, इसका विलोम होगा मित्रतायाह। मैंने पहले भी आपको बताया है कि विलोम पद और समानार्थक पद उसी विभक्ति में और उसी वचन में होते हैं। जैसे ये षष्ठी विभक्ति का रूप है शत्रुतायाह, तो मित्रतायाह भी उसी विभक्ति का रूप है, षष्ठी विभक्ति का, मित्रतायाह। पुरा अधुना, पुरा माने पहले, अधुना माने अब। मानवाह दानवाह। उदारचरितानाम लघुचेतसाम, दोनों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। उदारचरितानाम जिनका हृदय बड़ा है, लघुचेतसाम जिनका हृदय छोटा है, जिनकी सोच छोटी है। सुखिनः दुखिनः, अपहाय त्याग कर, गृहीत्वा ग्रहण करके। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। पांचवा प्रश्न, अधोलिखितानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। ये शब्द हैं, लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ऐसे लिखने हैं इनके। विभक्ति है प्रथमा द्वितीया तृतीया, जो भी विभक्ति होगी वो वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बंधु शब्द है, इसका बंधु पुल्लिंग शब्द है, यह प्रथमा एक वचन। देशान, यह भी पुल्लिंग शब्द है लेकिन द्वितीया बहुवचन का रूप है यह। उसके बाद घृणायाह, स्त्रीलिंग शब्द है, पंचमी एक वचन। षष्ठी में भी ऐसा ही रूप बनता है, यहाँ आप चाहें तो पंचमी ऑब्लिक षष्ठी भी कर सकते हैं। पंचमी षष्ठी एक वचन। कुटुंबम नपुंसकलिंग शब्द है, द्वितीया एक वचन, प्रथमा एक वचन में भी ऐसे ही बनता है कुटुंबम, तो यहाँ द्वितीया के साथ ऑब्लिक करके प्रथमा भी लिख सकते हैं, प्रथमा द्वितीया एक वचन। रक्षायाम स्त्रीलिंग शब्द है और यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ज्ञान विज्ञानयोः, यह पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन। षष्ठी विभक्ति द्विवचन में भी यही रूप बनता है, ज्ञान विज्ञानयोः, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन। वैसे पाठ में जो प्रयोग हुआ है वह षष्ठी का ही प्रयोग हुआ है, ज्ञान विज्ञानयोः, ज्ञान विज्ञान का, तो षष्ठी सप्तमी द्विवचन। छठा प्रश्न है, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों से समुचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं, विद्यालय, कृष्ण, ग्राम। पहला है विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। ये सूत्र होता है उभयतः, परितः, अभितः, इनके साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यह नियम है जिसे उपपद विभक्ति कहते हैं, उपपद विभक्ति। आप पुस्तक में देखेंगे अभ्यास कार्य के नीचे लिखा हुआ है ध्यातव्यम, वहाँ पे उपपद विभक्ति के बारे में बताया गया है। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों तरफ वृक्ष हैं। उभयता का मतलब होता है दोनों तरफ। हिंदी में हम देखेंगे सेंटेंस तो ऐसा लगेगा कि विद्यालय के दोनों तरफ, तो विद्यालय के ऐसा लगेगा कि षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है और इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह नियम है। उभयतः, परितः, इनके साथ, सर्वतः, इनके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उभयतः, इसके साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कृष्ण में कृष्णम उभयतः गोपालिकाः, कृष्ण के दोनों तरफ गोपियाँ हैं। कृष्णम उभयतः। ग्रामम परितः गोचारण भूमि, गांव के चारों तरफ, परितः माने चारों तरफ, गांव के चारों तरफ गाय के चराने वाली भूमि है, गायों को चराने वाली भूमि है या गोचारण भूमि है, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ ग्रामम। इसी प्रकार मंदिरम परितः भक्ताः, मंदिर के चारों तरफ भक्त हैं। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, मैंने बताया अभी। सूर्याय नमः, इसी प्रकार बन जाएगा गुरुवे नमः, गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी, गुरुवे नमः। ऊपर के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वृक्षस्य ऊपरि खगाः, वृक्ष के ऊपर खग हैं, तो वृक्ष शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ वृक्षस्य। इसी प्रकार अश्व शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा अश्वस्य। अश्वस्य,
अश्वस्य ऊपरी सैनिकः, अश्व के ऊपर सैनिक, घोड़े के ऊपर सैनिक। 7वां प्रश्न में कहा जा रहा है कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए हरि और हरे दोनों में से हरे शब्द चुनेंगे हम। यहाँ लिखेंगे हरये नमः। हरये में चतुर्थी विभक्ति है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, इसलिए हरये नमः। ग्रामं परितः कृषि क्षेत्राणि, गांव के चारों तरफ कृषि क्षेत्र हैं। तो परितः के योग में अभी हमने ऊपर देखा और बताया मैंने कि परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो ग्रामस्य षष्ठी विभक्ति है, ग्रामम द्वितीय विभक्ति है, इसलिए ग्रामम का प्रयोग होगा यहाँ पर ग्रामम परितः। नमः के योग में फिर चतुर्थी विभक्ति अम्बायाः, यह पंचमी और षष्ठी का रूप है, अम्बायै चतुर्थी का रूप है, इसलिए चतुर्थी का रूप यहाँ पे लगेगा अम्बायै नमः, माता के लिए नमस्कार है। मंचस्य ऊपरी, यहाँ ऊपरी शब्द का प्रयोग है, ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। मंचम प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का रूप है, जबकि मंचस्य षष्ठी विभक्ति का रूप है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ मंचस्य ऊपरी।